रिजल्ट वाले दिन उसका फ़ोन बार बार कांप रहा था, लेकिन उसने स्क्रीन देखने की हिम्मत नहीं की। कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाहर माँ की धीमी आवाज़ और अंदर दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगी। उसे डर सिर्फ फेल होने का नहीं था, उसे डर था लोगों के सवालों का। लेकिन उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था। 3 चीज़ें उस दिन उसके साथ हुई। पहली, उसने खुद से झूठ बोला। दूसरी, उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सबको गलत लगा। और तीसरी, उसी दिन उसकी ज़िंदगी ने करवट ली। पर कैसे, ये आपको आखिर में समझ आएगा। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। देख ले। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं अगर ख़राब हुआ तो। दूसरी आवाज़ ने रोका। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? रिजल्ट आने से पहले पेट में अजीब सा डर, जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली हो। आप सोचते हो अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, डर रिजल्ट से नहीं होता। डर होता है अपने टूटने से। उसका नाम आरव था, एक साधारण लड़का, बड़े सपने लेकिन औसत नंबर। घर में उम्मीदें ऊंची, रिश्तेदारों के ताने तैयार, और सोशल मीडिया पर सबके 90% प्लस के पोस्ट। उसने आखिर हिम्मत करके रिजल्ट खोला। स्क्रीन पर नंबर चमके और उसके हाथ सुन्न हो गए। वो फेल नहीं हुआ था, लेकिन वो जीत भी नहीं पाया था। उसके दोस्त टॉप कर चुके थे। घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने बस इतना पूछा, कोई बात नहीं, अगली बार। लेकिन वो कोई बात नहीं उसके दिल में चुभ गया। उसे लगा उसने सबको निराश कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली डर। फेल होने का नहीं, औसत बनकर रह जाने का। 1 हफ्ते तक वो कमरे से कम निकला। फ़ोन साइलेंट, दोस्तों के मैसेज अनरीड, आईने में खुद से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं। फिर एक दिन पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, रिजल्ट ज़िंदगी का आखिरी पन्ना नहीं होता। आरव चुप रहा। पापा ने धीरे से कहा, तुझे पता है मैं 12वीं में फेल हुआ था। आरव चौंक गया। कभी सुना नहीं था ये। लेकिन अगर मैं उसी दिन हार मान लेता तो आज तू इस घर में नहीं होता। ये पहली बार था जब आरव को लगा शायद कहानी खत्म नहीं हुई है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहूं तो क्या मैं खुद को सही साबित कर पाऊंगा। और यहीं से आया पहला मोड़। उसने तय किया, वो रिजल्ट से नहीं, अपनी आदतों से लड़ेगा। सुबह 5 बजे अलार्म। पहले दिन नहीं उठा, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन आंख खुली, लेकिन दिल बोला सो जा। फिर उसे पापा की आवाज़ याद आई, रिजल्ट आखिरी पन्ना नहीं होता। वो उठ गया। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। सोशल मीडिया डिलीट, दोस्तों की तुलना बंद, हर दिन 1% बेहतर बनने का नियम। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। एक दिन मॉक टेस्ट में फिर कम नंबर आए। वो फिर टूट गया। डेस्क पर सिर रख कर रोया, शायद मैं सच में औसत ही हूँ। और तभी उसे याद आया, औसत लोग रिजल्ट से डरते हैं और असाधारण लोग तैयारी से प्यार करते हैं। उसने फैसला लिया, वो नंबर के पीछे नहीं भागेगा, वो खुद को बेहतर बनाएगा। अब उसका पढ़ना बदल चुका था। रटने की जगह समझना, घंटों की जगह फोकस, डर की जगह जिज्ञासा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। इस बार टेस्ट में सुधार हुआ, छोटा लेकिन साफ। वो मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे नंबर से ज़्यादा अपनी मेहनत पर गर्व था। फिर आया अगला रिजल्ट डे। इस बार हाथ नहीं कांपे, दिल धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, उम्मीद से। उसने रिजल्ट खोला। नंबर अच्छे थे, बहुत अच्छे। टॉप नहीं, लेकिन शानदार। घर में खुशी थी, दोस्तों ने बधाई दी। लेकिन असली जीत ये नहीं थी। असली जीत ये थी कि इस बार रिजल्ट ने उसे कंट्रोल नहीं किया, उसने रिजल्ट को कंट्रोल किया। और अब वो तीसरी बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, उस दिन जब उसने पहली बार औसत रिजल्ट देखा था, उसी दिन उसकी ज़िंदगी ने करवट ली थी। क्योंकि उसी दिन उसने समझ लिया था, डर बाहर की चीज़ नहीं, अंदर की कहानी है। अगर आप आज रिजल्ट से डर रहे हो तो सच सुनो, रिजल्ट सिर्फ एक नंबर है। लेकिन आपका अनुशासन, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, ये आपकी असली पहचान है। लोग पूछेंगे कितने प्रतिशत आए, लेकिन ज़िंदगी पूछेगी तुम कितने मजबूत बने। और अब वो जीवन बदल देने वाला सबक। डर को हराने का तरीका ये नहीं कि आप उसे ख़त्म करो, बल्कि ये है कि आप उसके बावजूद आगे बढ़ो। रिजल्ट का डर तब तक रहेगा जब तक आप खुद को सिर्फ नंबर से तौलते रहोगे। जिस दिन आपने खुद से कहा, मैं नंबर नहीं, मैं मेहनत हूँ, उस दिन से डर छोटा और आप बड़े हो जाओगे। आज अगर स्क्रीन के सामने बैठकर आपका दिल भी कांप रहा है, तो याद रखना, एक रिजल्ट आपको परिभाषित नहीं करता, लेकिन उस रिजल्ट के बाद आपका फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी तय कर सकता है। तो फैसला क्या है? डर के पीछे छिपना, या डर के सामने खड़े होकर कहना, तू नंबर है, मैं कहानी हूँ, और मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज रिजल्ट से डर रहा है। और खुद से वादा करो, अगली बार डर नहीं, तैयारी जीत करेगी।